के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक कुल 28 दिनों तक चलेगी ये यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के 80,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर पहले जत्थे की रवानगी अमरनाथ यात्रा के लिए हो चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ पहले जत्थे को रवाना किया गया। हर हर महादेव की जय घोष के साथ पहला जत्था रवाना हुआ है। तो इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें अमरनाथ यात्रा में ना आ सके। और क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में कोई यात्रा निकाली जा रही है और वो भी अमरनाथ यात्रा। रूस ने भीषण हमलों उत्तर प्रदेश के मंडी जिले का है जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। कई जगह सड़कें बह गई हैं और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत का कहर, आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों पर मची तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और सोलन में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। जगह सड़कें बह गई हैं और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत के बाद कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गई और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पंडोह डैम का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मंडी के गोहर में नाले में आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए। माँ बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हैं। पंडोह के पास पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बाजार में जल भराव हो गया। पूरी रात लोग जागते रहे। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मंडी में ही कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उधर हिमाचल के ही कुल्लू में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुहरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। चंबा, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। हाईवे की सड़क बादल फटने से कई जगह से टूट गई थी। 4 धाम का यात्रा में आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए प्रशासन की टीम दिन रात रास्तों को सही करने में लगी है। रास्ता दुरुस्त करने के लिए स्थानीय जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी समेत आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीमों ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कवायद की है।
ये वो रूट है जहां पर बादल फटा था, जिसकी वजह से पूरा मलबा आ गया था और अब यहां पर एसडीआरएफ के जवान लगाए गए हैं, आईटीबीपी के जवान लगाए गए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जो लोग ऊपर से आ रहे हैं, यानी यमुनोत्री धाम से होते हुए, उनको सकुशल पार कराया जाए। आप देखेंगे पूरा जो रूट है यहाँ पर, वो सभी, ये देखिए ऊपर पूरा बादल फटा था और उसके बाद स्थिति इतनी भयावह थी, जिसके बाद अब हालात जो हैं सामान्य बनाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये कहेंगे कि जो लोग ऊपर थे उनको अब यहाँ पर इसी तरह से निकाला जा रहा है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जल्द से जल्द रास्तों को खोला जाए। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी को अलग अलग रास्ता में रखा गया है और ये सभी लोग यहाँ से सकुशल निकलें, इसको लेकर प्रशासन की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, क्योंकि लगातार जो बारिश और पत्थर गिरने का सिलसिला था, वो अब फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन ये वो रूट है जो पूरी तरह से डैमेज हो गया था और अब इस रूट को यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही युद्ध स्तर पर इसे तैयार किया है। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मानसून ने दस्तक दे दिया। लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर आ गई हैं और लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश अब आफत बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो रहे हैं। कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो कई जगहों पर झमाझम बदरा बरस रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर बारिश ही आफत बनती नजर आ रही है। जगह जगह जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर भारी चेतावनी दी गई है। मुरैना में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर भी घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। श्योपुर में भी लगातार हो रही बारिश से क्वारी नदी उफान पर है। क्वारी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से विजयपुर इलाके के गांवों में हड़कंप मच गया है। विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी घुस गया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम दुकानों और मकानों को खाली कराने में जुट गई है। वहीं प्रशासन ने नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सातार नदी उफान पर है, जिसके चलते पुल पर पानी भर गया है। वहीं इन सब के बीच जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। किसी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लग रहे हैं। बलरामपुर में भी झमाझम बारिश से नदियां उफान पर हैं। रामानुजगंज में कन्हर नदी पर बने एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर कन्हर नदी बहती है। वहां पुलिस ने इसको लेकर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। जगदलपुर में भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी उफान पर है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं बलरामपुर में नदी पार करते समय मां और मासूम बह गए, जिनका शव बरामद किया गया। बता दें कि महिला बेटे के साथ मायके ससुराल लौट रही थी, लेकिन झरिया नाला पार करते समय दोनों बह गए। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है, लेकिन प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नदियां नाले पार कर रहे हैं, जो कि घातक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में लिव इन पार्टनर की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, जिसमें एक आशिक ने पहले तो अपनी लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारा। उसके बाद 2 दिन तक उसके शव के पास बैठकर शराब पीता रहा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
रखा है। 247 मंडियां व्यापार बंद कर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। मंडी व्यापारियों में कई नियमों को लेकर के भारी असंतोष है और कई मांगों को लेकर के इस वक्त जो है आंदोलनरत व्यापारी हो चले। 1% मंडी से इसका विरोध जो है व्यापारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खाद्य व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है और इसको समर्थन कई व्यापारियों ने दिया है। 247 मंडियां व्यापार बंद कर विरोध जताती हुई आज नजर आएंगी। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दौसा का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, ऐसी जानकारी है। बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है और जयपुर के लोग अब सीधे कनेक्ट हो सकेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। राजधानी जयपुर से अब दिल्ली की दूरी हुई कम, केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा दिल्ली। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मात्र केवल 3 घंटे में अब दिल्ली पहुंच सकेंगे सरपट तरीके से। राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों के लोगों को एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। दौसा जयपुर जो जिले से जुड़े लोग हैं एक्सप्रेसवे का लाभ लेते हुए नजर आएंगे। औद्योगिक विकास, नवीन एक्सप्रेसवे से ईंधन और समय दोनों की बचत होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तकरीबन 67 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं। दौसा जिले में भेजोली और बापी में ये इंटरचेंज बनाए गए। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे के शुरू होने की तारीख आ चुकी है। आज सुबह 8 बजे से यह एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस नवीन एक्सप्रेसवे की, आप तस्वीरें देख सकते हो। यह एक्सप्रेसवे जयपुर के बगराना से शुरू हुआ है। जयपुर का जो रिंग रोड है वहां पर बगराना इंटरचेंज है, वहां इंटरचेंज पर इस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है और इस एक्सप्रेसवे पर बगराना से उतार और चढ़ाव दिया गया है। उसके अलावा कुल 5 उतार और चढ़ाव दिए गए हैं। कुल 67 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। दौसा जिले की बात करें तो भेडोली और बापी 2 जगह इंटरचेंज दिए गए हैं, यानी दोनों जगह उतार और चढ़ाव दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है और इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद राजधानी जयपुर और उसके आसपास के जिलों के लोग दिल्ली आसानी से यात्रा कर सकेंगे और जयपुर से दिल्ली की दूरी अब कम हो गई है। जयपुर से दिल्ली केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह एक्सप्रेसवे अब लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की उम्मीद थी और क्या फायदा हुआ इससे। हमें अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और ये 8 बजे चालू होने वाला है। अब हमारे गांव शहरों की तरह दिखने लगे हैं। इसके लिए हम मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप गाड़ियां चलाते हो, जयपुर में कितनी टाइम लगता था, अब क्या क्या फायदा होगा, दिल्ली में कितना जाने में क्या फायदा होगा? हमको जयपुर जाने में 2 से ढाई घंटे